morning students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel STD English Online. Dear students, today we are going to read a chapter If I Were You, written by Douglas James of class 9th. This is the second part of the chapter, so let's discuss the remaining portion. Intruder, I am okay. I have got a reason for everything. I am going to Vincent Charles Girard. See, I have got to know what he talks like. Now I know that pose stuff comes easy. This is Mr. V.C. Girard speaking. Pantomime of phoning in imitation cultured voice, and that is not all. He stands up. Get up a minute. Girard stands. Now take a look at me. आगे गिरार्ड कहते हैं, इंट्रूडर कहता है, आई एम ओके, मैं ठीक हूँ. आई हैव गाट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ का एक कारण है, एक तर्क है. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड, मैं अब विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड होने वाला हूँ, बनने जा रहा हूँ. आई हैव गाट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, अब मुझे ये पता चल गया है कि वो किस तरह से बातें करता है. नाउ आई नो, अब ये पता चल गया है कि कैसे बात करता है. दैट पोज स्टफ कम्स इजी, वो जो उसकी पोज है वो सामान्यतः आसानी से आ जाती है, सामान्यतः आसानी से आता है. दिस इज मिस्टर बी.सी. गिरार्ड स्पीकिंग. अब वो फ़ोन उठाकर एक प्रकार से कॉपी करता है, नकल करता है और कहता है, दिस इज मिस्टर बी.सी. गिरार्ड स्पीकिंग. कहा, मैं बी.सी. गिरार्ड स्पीकिंग बोल रहा हूँ. पैंटोमाइन ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, वो पैंटोमाइन करता है, फ़ोन करने का पैंटोमाइन यानी अभिनय करता है. इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, किस प्रकार में? कल्चर्ड वॉइस, एक पढ़ी लिखी आवाज़ में वो इमिटेशन करता है यानी नकल करता है. एंड दैट इज़ नॉट ऑल, और यही नहीं, ही स्टैंड्स अप, वो खड़ा हो जाता है. गेट अप ए मिनट, और वो गिरार्ड से भी कहता है कि एक मिनट के लिए खड़े हो जाओ. गिरार्ड स्टैंड्स, और गिरार्ड क्या हो जाते हैं? स्टैंड्स, खड़े हो जाते हैं. नाउ टेक अ लुक एट मी, और कहता है उससे कि एक बार मुझे देखो. गिरार्ड, यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, लेकिन गिरार्ड आगे क्या बोलता है कि आप विशेष रूप से डेकोरेटिव नहीं, यानी आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेकोरेटिव नहीं है. इंट्रूडर, नो वेल, दैट गोज फॉर यू टू. कहा, कोई बात नहीं, दैट गोज फॉर यू टू, अगर मैं डेकोरेटिव नहीं हूँ तो उतने ज़्यादा डेकोरेटिव आप भी नहीं हो. आई हैव ओनली गाट टू वियर स्पेक्स, अगर मुझे विंसेंट गिरार्ड बनना है तो मुझे क्या करना होगा? आई हैव ओनली गाट टू वियर स्पेक्स, मुझे केवल स्पेक्स पहनने होंगे. स्पेक्स मीन्स स्पेक्टेकल यानी चश्मा. एंड आई विल बी एनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ इट, और इसे पहनने के बाद मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा. आई विल बी एनफ लाइक यू, मैं आपकी ही तरह हो जाऊंगा. गेट अवे विथ इट यानी स्पेक्टेकल को पहनने के बाद मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा. गिरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, लेकिन आप कपड़ों का क्या करोगे? दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप इसके लिए केयरफुल नहीं रहेंगे तो दे विल लेट यू डाउन, तो आप इसके लिए क्या हो सकते हैं? पकड़े जा सकते हैं, यानी पुलिस आपको पकड़ सकती है अगर आप इसके लिए केयरफुल नहीं रहेंगे तो. इंट्रूडर, दैट विल बी ऑल राइट, कहा यह सब ठीक है. योर्स विल फिट मी फाइन, कहा आपका जो क्लोथ है वो मुझसे क्या हो जाएगा? मुझे पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, अच्छी तरीके से. गिरार्ड, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, कहा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरे रिमार्क को, पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, मेरे रिमार्क का जो पॉइंट था आप उसे क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं. रिमार्क मीन्स मेरा जो मीन है, मेरा जो भाव है, मतलब है, उसे आप क्या कर रहे हो? मिस कर रहे हो. आई सेड, मैंने कहा था, यू वीर लकियर देन मोस्ट मेलो ड्रामाटिक विलन्स, मैंने आपसे ये कहा था कि आप उन सभी मेलो ड्रामाटिक विलन्स से क्या हो? अधिक लकियर हो, अधिक भाग्यशाली हो. इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये टू योर इंटेलिजेंस, ये आपकी इंटेलिजेंस को ट्रिब्यूट नहीं था. यू वुड नॉट किल मी फॉर ए वेरी गुड रीजन, क्योंकि आप मुझे बिना किसी कारण के मार नहीं सकते हैं. इंट्रूडर, सो दैट इज व्हाट यू थिंक, कहा अच्छा तुम ये सोचते हो. गिरार्ड, यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिड नॉट शूट सूनर, कहा तुम मुझे जाने दोगे
एंड थैंक गॉड, और ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि यू डिड नॉट शूट सुंदर, कि तुमने अभी तक मुझे मारा नहीं है। इंट्रूडर, कम ऑन, कहा आगे आओ। व्हाट इज ऑन योर माइंड, कहा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, यानी तुम क्या सोच रहे हो। बेटर बी क्विक, जल्दी जल्दी बताओ। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, मुझे इस कन्वर्सेशन से काफी बोरिंग हो रही है। गिरार्ड, योर आइडिया इज टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, आपका जो आइडिया था बाय किलिंग मी, मुझे मारकर, एंड टेकिंग माई आइडेंटिटी, और मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान को लेकर, टू इल्यूड द पुलिस, क्या तुम पुलिस से इल्यूड हो जाओगे, पुलिस से बच सकते हो। इंट्रूडर, एस लाइक द आइडिया, कहा हाँ मुझे ये आइडिया पसंद आया। गिरार्ड, बट आर यू श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या तुमको पूरी तरह से विश्वास है कि ये आइडिया तुम्हारी मदद करेगा। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, कहा तुम सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, मैंने ये सारी चीज़ें प्लानिंग की हुई हैं। आई डिड ए जॉब इन टाउन, और बताया अपने बारे में थोड़ा सा कि मैं शहर में जॉब करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, मुझसे कुछ गलती हो गई। एंड आई किल्ड अ कॉप, और मैंने एक पुलिस को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, तब से लेकर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, केवल डॉजिंग कर रहा हूँ, मीन्स इधर उधर भटक रहा हूँ। गिरार्ड, एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू, और उसी के कारण वेयर यू डॉजिंग, और डॉजिंग करते हुए यानी भटकते हुए तुम कहाँ पहुँच गए। हैज ब्रॉट यू, तुम कहाँ गए। दिस इज वेयर, जहाँ पर, यानी आप यहाँ पर आ गए, यानी भटकते हुए आप यहाँ पर आ गए। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एलिसबरी, कहा नहीं भटकते हुए मैं कहाँ पहुँचा, मैं एलिसबरी पहुँचा। दैट इज वेयर आई सा यू इन द कार, और वहीं पर मैंने तुम्हें कार में बैठे हुए देखा। टू अदर पीपल सा यू, दो अन्य लोगों ने तुम्हें देखा। एंड स्टार्टेड टू टॉक, और तुम्हारे बारे में बातें करना शुरू कर दिया। आई लिसनड, मैंने उन दोनों की बातों को सुना। इट लुक्स लाइक यू आर बाइट क्वीर, उनकी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़े से क्या हो, क्वीर हो, थोड़ा सा अजीब हो, विचित्र हो। काइंड ऑफ ए मिस्ट्री मैन, एक प्रकार से मिस्ट्री मैन हो, रहस्यमय इंसान हो। गिरार्ड, ए मिस्ट्री व्हिच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, कहा वही मिस्ट्री मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कि वो जो मेरा रहस्य है वो क्या है, वही मैं तुमको क्या करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंट्रूडर, डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी बातों को डिसरिगार्ड करते हुए, यानी ध्यान न देते हुए। यू फोन योर ऑर्डर्स, वो खुद ही बताने लगता है कि तुम्हारा जो रहस्य है वो क्या है। इंट्रूडर खुद ही बताने लगता है। यू फोन योर ऑर्डर्स, कहा तुम अपने ऑर्डर्स फोन पर ही देते हो। एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली, कभी कभार तुम अचानक से चले जाते हो। एंड कम बैक जस्ट द सेम, और उसी तरह वापस भी आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग आई वांट टू डू, यही सारी चीज़ें हैं जिसे मैं उनको करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू, तुम्हारे बारे में सुनने के बाद, वाज वन ऑफ माई लकीएस्ट ब्रिक, यानी तुम्हारे बारे में सुनना ये मेरा सबसे लकी ब्रिक था, सबसे भाग्यशाली एक प्रकार से न्यूज़ था। गिरार्ड, अपीरेंटली यू हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, कहा अपीरेंटली यू हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू आस्क, कहा तुम्हारे पास इतना इंटेलिजेंस नहीं था कि तुम मुझसे पूछ सकते कि व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, कि मैंने आसपास इतना मिस्ट्री क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी अपने आसपास इतना रहस्य क्यों फैलाए रखा है, इसके बारे में तुमने मुझसे नहीं पूछा। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट, वो बिल्कुल उससे मारने के लिए तैयार हो जाता है। एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया है। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, ये कन्वर्सेशन से मुझे क्या होती है, बोरिंग होती है, मैं ऊब जाता हूँ। गिरार्ड, डू नॉट बी फूल, कहा बेवकूफ़ मत बनो। इफ़ यू शूट, यदि तुम मुझे मार दोगे, यू विल हैंग फॉर श्योर, तो तुम निश्चित रूप से मार दिए जाओगे, तुम्हें फांसी हो जाएगी। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, यदि खुद से नहीं, देन एज विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड, तब तुम विंसेंट चार्ल्स गिरार्ड के रूप में भी तुम्हें जो है फांसी दे दी जाएगी, तुम मार दी जाओगे। यानी कहने मतलब अगर तुम अपनी पहचान से, अगर तुम हो सकता है ना मारो, लेकिन मेरी पहचान पाने के बाद तुम जरूर मार दिए जाओगे। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, ये क्या है। गिरार्ड, दिस इज योर बिग सरप्राइज, कहा ये तुम्हारा सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वाज राइट, मैंने तुमसे कहा था तुम मुझे नहीं मार सकोगे, और मैं ठीक था। यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक आई एम हियर टुडे,
एंड गॉन टुमारो, तुम क्या सोचते हो कि मैं एक दिन यहाँ रहता हूँ, एंड गॉन टुमारो दूसरे दिन चला जाता हूँ। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, कभी मैं छोटे लोगों से नहीं मिलता हूँ। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुम कहते हो कि मेरी जो आदतें हैं वो तुमको सूट करती हैं। यू आर ए क्रुक, कहा तुम जो है क्रुक हो, बेईमान हो या बेवकूफ़ हो। डू यू थिंक आई एम ए संडे स्कूल टीचर, क्या तुम सोचते हो कि मैं एक संडे स्कूल टीचर हूँ। संडे स्कूल टीचर मीन्स एक ऑनेस्ट पर्सन, क्या तुम मुझे एक ऑनेस्ट पर्सन समझते हो, एक ईमानदार इंसान मानते हो। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मैं कंसर्न करता हूँ, सोचता हूँ अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, अब वो आगे गिरार्ड अपनी कहानी बताता है जो कि फॉल्स स्टोरी है। वो केवल उसको अपनी बातों में उलझाना चाहता है, इसलिए तरह तरह की जो है बातें वो उसके साथ करता है। तो आगे गिरार्ड बोलता है थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, कहा मुझसे भी कुछ चीज़ें गलत हो गई। आई सेड इट बिट बुलेट्स एंड गॉट अवे, आई सेड मैंने कहा, इट बिट बुलेट्स, मैंने एक इंसान को बुलेट यानी किसी को गोली मार दिया, एंड गॉट अवे, और वहाँ से भाग निकला। अनफॉर्चुनेटली दे गाट वन ऑफ माई मैन, दुर्भाग्य से उन्होंने यानी पुलिस ने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स, और चीज़ों को फाइंड कर लिया, चीज़ों को पा लिया, मीन्स उसके कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे जिसे पुलिस ने उसे जो है फाइंड कर लिया। द फूल, उस बेवकूफ़ को शुड हैव बर्न, जिसे उस बेवकूफ़ को क्या कर देना चाहिए था, बर्न कर देना चाहिए था, यानी वो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे पुलिस से पकड़े जाने से पहले उसे क्या कर देना चाहिए था, उसे जला देना चाहिए था। लेकिन उस बेवकूफ़ ने पुलिस से पकड़े जाने से पहले उसे जलाया नहीं, और उस जरूरी डॉक्यूमेंट को पुलिस ने ले लिया। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज रात मुझे थोड़ा सा ट्रबल महसूस हो रहा है, यानी कुछ खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर अप, इसलिए मैंने अपना बैग पैक करके बिल्कुल भागने के लिए तैयार था। देयर इट इज़, यही है। इंट्रूडर, इट इज़ अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, कहा ये तुम्हारा बैग है, ठीक है, और ये मेरी बंदूक भी है। व्हाट इज ऑल दिस, लेकिन पूछता है ये क्या है, यानी उसके बैग्स में जो कुछ आर्टिफिशियल थिंग्स रखी हुई थी उसके बारे में पूछता है। व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है। गेराट, दैट इज अ डिस्गाइज आउटफिट, कहा ये जो है डिस्गाइज आउटफिट है। डिस्गाइज आउटफिट का मतलब वो जो फॉल्स थिंग्स होती हैं, जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, जिन्हें एक करेक्टर को जब दूसरा करेक्टर बनना होता है तो उसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, फॉल्स थिंग्स होती हैं, जिससे उसको वेयर करके वो उस करेक्टर को क्या करता है, प्ले करता है। जैसे मुस्टास, फॉल्स मुस्टास होती हैं, बियर्ड होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हीं को डिस्गाइज आउटफिट कहा जाता है। तो उसके बैग में कोई मुस्टास, फॉल्स मुस्टास थी, बियर्ड थे, और भी चीज़ें थी, तो उन्हीं को देखकर इंट्रूडर पूछ रहा था। तो उसने बताया दैट इज़ डिस्गाइज आउटफिट, ये क्या है, डिस्गाइज आउटफिट फॉल्स थिंग्स हैं, फॉल्स मुस्टास एंड व्हाट नॉट, यानी फॉल्स मुस्टास हैं, मूछें हैं, एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या तुमको मेरे ऊपर भरोसा हुआ। इंट्रूडर म्यूजिंगली, एक म्यूजिंगली गुनगुनाते हुए, आई डू नॉट, मुझे नहीं पता। गेरार्ड, फॉर गॉड सेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट अस गो। गिरार्ड आगे बोलता है, गॉड से क्लियर, भगवान के लिए, द मडल्ड हेड ऑफ योर्स, आप बहुत ही ज़्यादा मडल्ड हेड है, यानी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज मत होइए। एंड लेट अस गो, और हम दोनों भाग चलते हैं। कम विथ मी इन द कार, मेरे साथ कार में चलो। आई कैन यूज़ यू, मैं आपको यूज कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट इज़ ए फ्रेम, अगर तुमको लगता है कि ये क्या है, इट इज़ अ फ्रेम, ये बिल्कुल फॉल्स है, गलत है, यानी मैं तुमको जो ये कह रहा हूँ, जो तुमको मैंने बताया, ये सब चीज़ें फॉल्स हैं, गलत हैं, तो यू हैव गाट मी इन द कार, तो मैं आपके साथ कार में ही रहूँगा। एंड यू हैव स्टिल गाट योर गन, और उस समय तक तुम्हारे पास गन भी रहेगी, उस समय भी तुम मुझे क्या कर सकते हो, मार सकते हो। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, कहा हो सकता है तुम सही कह रहे हो। गेरार्ड, देन डू नॉट वेस्ट टाइम, कहा तब आप टाइम वेस्ट मत करिए। और फिर आगे गिरार्ड गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग्स, आगे जाकर गिरार्ड अपने बैग और हैट को पिक करता है, लेता है। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वाचिंग यू, अब पूरी तरह से
वो इंट्रूडर गिरार्ड की बातों में आ गया और वो कहने लगा केयरफुल बॉस, कहा बॉस केयरफुल, सावधान रहिए, आई एम वॉचिंग यू, मैं आपको वॉच कर रहा हूँ। गिरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। आगे गिरार्ड बोलता है कि मैंने मेन रोड पर एक अपने आदमी को पोस्ट कर रखा है, यानी तैनात कर रखा है। ही विल रिंग अप इफ ही सीज, वो मुझे फोन कर देगा, इफ ही सीज, अगर वो देखेगा पुलिस, अगर वो पुलिस को देखेगा तो वो मुझे क्या कर देगा, फोन कर देगा। बट आई डू नॉट वांट टू लीव, लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर देखिए डॉट डॉट है, इसने अपना पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। तभी क्या होता है, कुछ कहने वाला होता है, सेंटेंस पूरा नहीं होता, तभी क्या होता है, टेलीफोन बेल रिंग्स, तभी टेलीफोन की घंटी जो है बज जाती है। कम ऑन दे आर आफ्टर अस, यानी ये एक इंडिकेशन है, वो बताता है, गिरार्ड बताता है कि ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि पुलिस हमारे पीछे है। दे आर आफ्टर अस, वो सब हमारे पीछे, यानी पुलिस हमारे पीछे। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैराज, कहा इस रास्ते से हम गैराज में जा सकते हैं। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ, मैं कैसे जानूं कि आप जो है सही कह रहे हो, आप सही बोल रहे हो। गिरार्ड, ओह डू नॉट बी फूल, कहा बेवकूफ़ी मत करो। लुक फॉर योरसेल्फ, कहा तुमको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो तुम खुद ही दरवाजे से जाकर देख सकते हो। आगे क्या होता है, गिरार्ड ओपन्स डोर, गिरार्ड ने दरवाजा खोल दिया। स्टेप्स अवे, कुछ कदम आगे चलता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, लेकिन सबसे पहले वो जो इंट्रूडर है उस दरवाजे से आगे की ओर झुककर वो इंस्पेक्ट करता है, निरीक्षण करता है सामने बाहर। विद हिज साइड टुवार्ड्स गिरार्ड बट विद द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन वो गिरार्ड की तरफ अपनी रिवॉल्वर को क्या रखता है, बिल्कुल एम किए हुए रहे, एम करके रखता है उसी की तरफ। एज ही टर्न्स हिज हेड, लेकिन जैसे ही उसने अपने सर को घुमाया, गिरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड, गिरार्ड ने उसे क्या किया, पीछे से धक्का दे दिया इनटू द कपबोर्ड, और वो कहाँ चला जाता है, कपबोर्ड में। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, यहीं पर उसने, गिरार्ड ने उस इंट्रूडर को फंसाया। वो जो दरवाज़ा था जिसे वो कह रहा था कि इस दरवाजे से आप जो है गैराज में जा सकते हैं, तो वो कोई दरवाज़ा गैराज जाने का नहीं था, बल्कि वो अलमीरा का जो है दरवाज़ा था। और उसी में जैसे वो झांकने की कोशिश करता है, गिरार्ड उसे पीछे से धक्का देता है और वो उसी कबर्ड में चला जाता है। गिरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबोर्ड नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और इंट्रूडर उस कबोर्ड में चला जाता है और नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ से झटके से वो रिवॉल्वर भी गिर जाता है। ही स्लैम्स द डोर, उसने झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी गिरार्ड ने झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड लॉक इट, और उसे क्या कर देता है, लॉक कर देता है। पिक्स अप द रिवॉल्वर, उसकी रिवॉल्वर को पिक करता है। गोज टू द फोन, और वो फ़ोन के पास जाता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन, जहाँ पर वो गन के साथ खड़ा हो जाता है। पॉइंटेड एट द कबोर्ड डोर, वहीं से फ़ोन के पास से ही बंदूक को लेकर गन को उसी कबोर्ड की तरफ एम करके वो बात करने लगता है। इंट्रूडर रेटल्स डोर एंड साउट, अब इंट्रूडर क्या करता है कि वो उस दरवाजे को रटल करने लगता है, पीटने लगता है, एंड साउट्स, और चिल्लाने लगता है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गिरार्ड, हेलो, लेकिन गिरार्ड उसकी बातों को नहीं सुनता है, वो फ़ोन पर बात करना शुरू कर देता है। उसने क्या कहा, हेलो, ऐसे स्पीकिंग, और कहता हाँ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मैं समय पर रिहर्सल के लिए, फॉर रिहर्सल इन टाइम, समय पर रिहर्सल के लिए मैं प्रॉप्स को नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर भी जो प्रॉप्स दिया गया है, फॉल्स थिंग्स, यानी वो जो मुस्टाच, बियर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसने अपने बैग में रखी थी, उन चीज़ों के लिए बात हो रही है, प्रॉप्स, उन्हीं को प्रॉप्स कहते हैं। यानी एक प्रकार से वो किसी प्ले में काम करता है और प्ले में किसी भी करेक्टर को जो है प्ले करने के लिए तमाम फॉल्स चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन्हीं को प्रॉप्स कहते हैं। तो वो प्रॉप्स जो है गिरार्ड के पास था और वो उसे देने वाला था, लेकिन फ़ोन पर उसने ये कहा कि मैं प्रॉप्स को समय पर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बदर, क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशानी में आ गया हूँ। आई हैव हैड स्पॉट ऑफ बदर, मुझे थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा सा दिक्कत है। कैन यू टेल आवर फ्रेंड, सॉरी क्वाइट अम्यूजिंग, लेकिन वो जो बॉदरिंग है, वो जो परेशानी है, मेरे पास जो दिक्कतें हैं वो क्या है, अम्यूजिंग है, काफ़ी फ़नी है।
आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। मैं सोचता हूँ कि मैं इस हैपेंड को, इस घटना को क्या करूँगा, अपने अगले प्ले में मैं इसे क्या करूँगा, रखूँगा, प्ले करूँगा। यानी एक प्रकार से उसके लिए एक स्टोरी, एक स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। लिसन, सुनो। कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस। क्या तुम मेरे एक फ्रेंड को, जो कि सर्जेंट है, पुलिस का आदमी है, टू कम अप हियर एट वंस, कि वो तुरंत मेरे यहाँ आ जाए। क्या आप मेरे एक मित्र जो कि सर्जेंट, जो कि पुलिस है, आप उससे कह सकते हैं कि वो तुरंत यहाँ पर आ जाए। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। आप उसे संभवतः पब्लिक बार में पा सकेंगे, यानी हो सकता है इस समय वो पब्लिक बार में हो और वहीं पर जाकर आपको वो मिल सकता है। तो आपने देखा किस तरह से गिरार्ड ने अपनी बुद्धिमानी, अपनी समझबूझ से उस इंट्रूडर को बेवकूफ़ बनाया और उसे जो है एक अलमीरा में बंद कर देता है और पुलिस को इत्तला करके उसे पुलिस के हाथों सुपुर्द कर देता है। इस प्रकार वो अपनी चालाकी से, अपनी सूझबूझ से वो क्या होता है, बच जाता है। So dear students, in this way your chapter is completed. I hope you will read the chapters very carefully. Thank you.